बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में स्मॉग के खतरनाक वार जारी हैं। फिजाई आलूदगी इस वक्त लाहौर का AQI 262 रिकॉर्ड किया गया है और मौसम में हल्की तपिश महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 29 रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताएं कि शहर में स्मॉग के खतरनाक वार जारी हैं। फिजा आलूदगी से दो चार हो गई। लाहौर का AQI 262 रिकॉर्ड किया गया है और मौसम में हल्की तपिश भी महसूस की जा रही है, जिससे दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोमल असलम हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मॉग का राज है और आज भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 262 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। अगर बात की जाए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, तो इस वक्त जो है वो DHA फेज़ 8 में 359 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि फेज़ 2 DHA में 324 है और फेज़ 5 DHA में 298 है। इसी तरह मेन बुलीवार्ड में 292 है और जौहर टाउन में 271 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 300 और 400 भी तजावुज़ करती हुई हमें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो माहिरीन शहरियों को अलर्ट रहने के हवाले से जहाँ ताकीद कर रहे हैं, वही महकमा माहौलियात से भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर कारकर्दगी जो वो कर रहे हैं वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रही। मौसम तब्दीलियाँ दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से तब्दीली नज़र आनी चाहिए मौसम में भी तब्दीली बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से नज़र नहीं आ रही। माहिरीन की जानिब से बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है और माहिरीन यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी फिलवक्त मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि खुश्क सर्दी जो है वो शहरियों की सेहत पर काफ़ी मनफी असरात का बाइस बनेगी। ख़ासतौर पर गले में खराश होगी, फ्लू होगा और बढ़ती स्मॉग की वजह से जो आंखों वाली बीमारियाँ, आंखों में चुभन महसूस होगी। तो इस वजह से जो है जो शहरी हैं घरों से निकलते हुए ग्लासेस का इस्तेमाल करें और मास्क ज़रूर पहनें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। सुई नदन कंपनी में कमर्शियल सारिफीन के टैरिफ की तब्दीली मुतनाज़ बन गई। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का कमर्शियल सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार। सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए तहरीरी एडवांस मांग लिया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कमर्शियल सार्फिन के टैरिफ को LNG पर मुंतकिल करने का मामला मतनाज़ा होता जा रहा है और कंपनी के दो अहम शोबाजात के दरमियान इस पर इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में SNGPL की जानिब से 5 रोज़ कबल कमर्शियल सार्फिन को नोटिस भिजवाए गए, जिसमें इस बात की धमकी लगाई गई कि 31 अक्टूबर तक वो LNG पर अपनी बिलिंग मुंतकिल करें और कंपनी के साथ मुआहदा करें। तहम चूँकि ओगरा की मंजूरी नहीं थी, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनकी जानिब से ये मुआहदा नहीं किया गया, लेकिन कंपनी की अपनी सतह पर जो दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान इख्तलाफात अब सामने हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट की जानिब से चूँकि ये नोटिस सर्व किए गए हैं और कहा गया है कि डिसकनेक्शन की जाए, तहम शोबा डिस्ट्रीब्यूशन की ने कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने से इनकार किया और ये कहा है कि चूँकि कोई ऐसी पॉलिसी और SOPs मौजूद नहीं है कि नोटिस की बुनियाद पर अचानक सार्फिन के कनेक्शन LNG पर मुंतकिल करें और एक नोटिस की बुनियाद पर उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ। इसके साथ साथ अभी तक कोई भी कमर्शियल सार्फिन जिनको नोटिस भिजवाए गए थे और कहा गया था कि 1 नवंबर से वो गैस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आज भी सिस्टम गैस के जरिए अपना इस्तेमाल को आगे बढ़ा रहे हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। महकमा बल्दियात के अफसरान को गाड़ियां देने की समरी तीसरी बार मुस्तरद। महकमा बल्दियात ने अफसरान के लिए 6 गाड़ियां मांगी थीं। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी है हमारे साथ, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात के लिए 6 गाड़ियां मांगी थी और महकमा खजाना ने यह समरी तीसरी बार मुस्तरद कर दिया है। तीसरी बार समरी महकमा बल्दियात ने भेजी थी कि अर्जेंट बुनियाद पर हमारे पास 2005-2006 मॉडल की गाड़ियां हैं, उन्हें रिप्लेस करना जरूरी है, अफसरान को नई गाड़ियां दी जाए, लेकिन महकमा खजाना ने फंड ना होने की बिना पर तीसरी बार समरी जो है मुस्तरद कर दिया और ये समरी वापस कर दिया है और महकमा बल्दियात को हिदायत किया कि फिलहाल दोबारा समरी ना भेजी जाए, हमारे पास फंड नहीं है, अगले माली साल का जब बजट आएगा तो फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। एक के बाद एक कंपनी बाइक्स की कीमतें बढ़ाने लगी है। यामाहा, होंडा के बाद अब सुजुकी की बारी आ चुकी है। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 15 से 20 हज़ार रुपए तक का इजाफा कर दिया है। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 15 से 20 हज़ार रुपए का इजाफा किया है, जबकि सुजुकी
GD 110 CC की कीमत में 15,000 इजाफा हुआ है। नई कीमत 2,44,000 रुपये मुकर्रर की गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, एक के बाद एक कंपनी की जानब से अवामी सवारी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज यामाहा, होंडा और के बाद जो है वो सुजुकी कंपनी की जानब से भी बाइक्स की कीमतों में 15 से 20,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और कंपनी की जानब से नोटिफिकेशन जारी करके इन नई कीमतों का इतलाक भी फौरी तौर पर कर दिया गया है। सुजुकी की जानब से जिन बाइक्स की कीमतों में इजाफा किया गया है उसमें सुजुकी GD 110 CC 15,000 रुपये इजाफे से 2,44,000 रुपये में शहरियों को मिल सकेगी। और इसी के साथ सुजुकी की जो दूसरी बाइक है जिसमें सुजुकी GS 150 CC शामिल है, ये 15,000 रुपये इजाफे से 2,66,000 रुपये की शहरियों को मिलेगी। और इसी तरह जो सुजुकी की तीसरी बाइक है यानी 150 CC GR, ये 20,000 रुपये इजाफे से 3,85,000 रुपये में शहरियों को दस्तयाब होगी। इस बाइक की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो किया गया है, यानी 20,000 रुपये का इजाफा किया गया है और अब इसकी नई कीमत 3,85,000 रुपये सामने आई है। और इसके अलावा सुजुकी की जो नई बाइक लॉन्च की गई है 125 CC, उसकी नई कीमत जो है वो 3,59,000 रुपये सामने आई है। जो मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, क्या ये रैशनल भी है या कार्टलाइजेशन करने के बाद बाइक बनाने वाली कंपनियों की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है? अगर ऐसा है, कंपनियों को बाइक की कीमतें बढ़ाने से ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, स्टेज इंडस्ट्री के नामवर अदाकार तारिक टैडी की तबीयत शदीद नासाज है। तारिक टैडी इकबाल टाउन फारूक अस्पताल में जेर इलाज हैं। तारिक टैडी को डॉक्टर्स ने एमरजेंसी ICU में मुंतकिल किया है। ताहाल तारिक टैडी की तबीयत नासाज है। अहले खाना की मद्दाहों से दुआ की अपील। तारिक टैडी जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं, डॉक्टर्स का ऐसा बताना है। ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਖੂਨ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨਾ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਵੋ और आके ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ICU और वो ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਊਨ ਹੈ तो प्लीज़ तमाम लोगों से गुजारिश के दुआ करन के ज़ैन मदनी ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। ज़ैन मदनी, कैसी तबीयत बताई जा रही है तारिक टैडी की, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, स्टेज के नामवर अदाकार हैं तारिक टैडी, जो कि एक अरसा से जिगर के आर्जे में मुब्तला है। रात को उनकी तबीयत जो है वो दौरान ड्रामा ही ये इस कदर ख़राब हो गई कि उनको फारूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन जो है वो लेके जाना पड़ा। इस वक्त तारिक टैडी जो है वो ICU वार्ड में ज़ेर इलाज है और उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है। जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो तारिक टैडी के मुकम्मल टेस्ट करने के बाद जो है वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन्हें मजीद ICU में ही रखना है या उन्हें वार्ड में शिफ्ट करना है। जबकि तमाम साथी फनकारों ने तारिक टैडी के मदाहों से अपील की है कि वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ करें। जी बताइएगा ज़ैन मदनी, कोई इयादत के लिए अभी तक पहुंचा है उनकी यहाँ पर अस्पताल में? जी हॉस्पिटल में जो है वो चूंकि ICU वार्ड में ज़ेरे इलाज है तो जो उनके साथी फनकार हैं, जो उनके अजीज हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन अभी उनसे किसी को मिलने की जो है वो डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी और उन्हें मुसलसल जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैन मदनी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। कम आमदन वाले अफराद को सस्ते घर देने के लिए पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से मुआहिदा तय पा जाने के बाद भी कर्ज नहीं मिल सका। आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को 46 अरब रुपए का कर्ज देना था, जो कि ना मिलने से अवामी मनसूबा फिर से खटाई में पड़ चुका है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम है। कम आमदन वाले अफराद को सस्ते घर देने का मनसूबा ठप हो गया। पंजाब हुकूमत को मनसूबे के लिए कर्ज नहीं मिल सका। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब में हाउसिंग स्कीम के हवाले से बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया और इसके लिए $200 मिलियन जो कि आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को बतौर लोन देना था, वो लोन बाकायदा साइन होने के बावजूद अभी तक पंजाब हुकूमत को नहीं मिल सका। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसी की बना के, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट जो है वो PTI के दौरे हुकूमत में ही बनाया गया था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि कम आमदन वाले अफराद को ये घर तमीर करके दिए जाएंगे और इसके लिए आलमी बैंक से बाकायदा मुआहिदा भी किया गया।
लेकिन आलमी बैंक ने अभी तक पंजाब हुकूमत को $200 मिलियन यानी कि 46 अरब रुपए का कर्ज जो है वो उसका फ्राहम नहीं किया, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो अब डिले का शिकार हो रहा है। तो ज़राए ने बताया कि इस हवाले से बाकायदा ऐवान वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह किया गया है, क्योंकि लोन ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार हो रहा है, और उसकी असल वजह ये है कि जो मुल्क में सियासी। बहुत शुक्रिया अली राम साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम पंजाब का अहसन फैसला, 3 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 10% कोटा टीचर्स के लिए मुख्तस करने का फैसला। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जुनेद रियाज। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऐसा फैसला है कि 10% कोटा जो है वो असातिज़ा के जो बच्चे हैं उनको भर्ती करने के लिए मुख्तस किया जा रहा है, और इससे पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा को फ़ायदा होगा कि वो अपने बच्चे जो हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती करा सकेंगे। अगर पंजाब में इस वक्त 1,05,000 असामियाँ खाली हैं तो उनके ऊपर जब भर्ती की जाएगी तो 10,500 जो हैं वो टीचर सन भर्ती किए जाएंगे। और इसी वाले से ये भी बताता चलूँ कि जो अब 5,000 असामियों का ऐलान किया गया है असातिज़ा की भर्तियों का, उसमें भी टीचर सन का 10% कोटा जो है वो मुख्तस किया जाएगा। और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम पंजाब की असातिज़ा यूनियन से मुशावरत करके समरी तैयार कर लिया है, और ये समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को आइंदा हफ्ते भिजवाई जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 5,000 असामियों पर असातिज़ा की भर्तियों का इश्तिहार दिया जाएगा और उसके ऊपर असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। और इस वक्त ये बताते चलूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि पंजाब में 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जिसके ऊपर 10% कोटे के तहत 10,000 असातिज़ा जो हैं वो असातिज़ा के बच्चे भर्ती होंगे। और इस हवाले से असातिज़ा यूनियन ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है, और उनका कहना है कि इससे जो खाली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। फ़नी तालीमी इदारे टेवटा के मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुतालबात के हक़ में धरना जारी है। पंजाब भर से ख़वातीन समेत सैकड़ों मुलाजमीन धरने में शरीक हैं। मुजाहिरीन का हुकूमत पंजाब से डिस्पैरिटी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। रुमेल बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर पंजाब हुकूमत के तहत चलने वाले फ़नी तालीम के इदारे टैफ्टा के सैकड़ों मुलाजमीन ने मुतालबात के हक़ में धरना दे दिया है। सैकड़ों मुलाजमीन पंजाब भर से जो है वो इस धरने में शरीक हैं। ख़वातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद धरने का हिस्सा है, जबकि मेरे साथ इस वक्त कुछ मुजाहिरीन जो कि इस धरने में शामिल हैं वो मौजूद हैं। इनसे मज़ीद बात करके इनके मुतालबात जानते हैं। जी बताइएगा जी, क्या मुतालबात हैं आपके? टैफ्टा के जो ये मुलाजमीन यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, क्यों ये धरने की नौबत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि महंगाई की वजह से हुकूमत ने स्पेशल डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दी थी जून 2021 में, जिसमें 25% स्पेशल अलाउंस तमाम महकमा जात के सरकारी मुलाजमीन को दे दिया गया था, जबकि हम जो टैफ्टा मुलाजमीन हैं तहाल इससे महरूम हैं और हमारा मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। इसके बाद मार्च 2022 के अंदर मज़ीद हुकूमत की तरफ से 15% डिस्पैरिटी अलाउंस वो भी मंजूर किया गया, जिससे हम ताहाल अभी तक महरूम हैं। बिल्कुल 2 साल से मुअत्तल जो अलाउंसेज हैं उनकी बहाली तक ये धरना जारी रखने का अंदिया जो है वो ये मुजाहिरीन दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पंजाब भर के 400 अदारे हैं टैफ्टा। ठीक है, हमारे साथ रुमेल मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी फॉर।